कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। Harm other people too. So if you have something in your mind, you know, कोई ऐसी चीज जो लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, लेकिन समथिंग दैट नीड टू बी केयर, कोई उसको ऑब्जर्व करे और उसके बारे में पता होना चाहिए पुलिस को, लोग तंग हो रहे हैं उससे, या फ्यूचर में वो लाइफ थ्रेटनिंग तक जा सकती है, वो चीज़ होती है ना कोई चीज़। तो लेकिन ये नहीं कि हमने ऐसे शिकायत ही लगानी है हमसाई की, तो उससे हमारा कोई चिड़ा तो हमने उठा के कह दिया। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, इट शुड बी बिकॉज वो पर्सन वाज रियली रियली डेंजरस फॉर द ट्रैफिक एट दैट टाइम। सो आई कॉल देम एंड गिव द नंबर, प्लीज जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ। ये भी नहीं कि डायरेक्टली उसको जाके पकड़े, कुछ आप उसको ऑब्जर्व करें, और अगर आपको लगे कि जैसे मुझे लगा बहुत ज़्यादा, तो आप उसको करें। तो वो नंबर भी पता होना बहुत ज़रूरी है। It's not for life threatening, it's just something you think that you need the police should know. Yeah, it's not 911, that's what I'm saying. 911 is for life threatening. What is that number? There is another number, it's different for different cities, like I live in Milton, हर you city live के in साथ Mississauga, so different levels. अपना एक नंबर असाइन कर देती है for such calls. हर सिटी का अपना होता है। हम डॉक्टर साहब के साथ शेयर Someone is sick. Yes, that's a very good question. If it's not a life-threatening Yeah, then you emergency, can come. then you can. There is a one telehealth. main There is a line. telehealth number where you can go to the doctor for Yeah. whatever reason. It's in the middle of the night and you think that nobody is available. Again, it's not life-threatening, but you do want a consultation. So there is a telehealth telephone number that we will share with you. You can call them 24/7, and mostly there are people who understand different languages. So you can tell them there's a nurse practitioner. Even if as this example is what I give always. कोई बच्चा रो रहा है और आपको जैसे मान लो बहुत छोटा बच्चा, आपको नहीं पता क्यों रो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे चुप कराना है, तो इसको तकलीफ ना हो, आप उस नंबर पे फोन करके उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे गाइड करो। सो दे विल गाइड यू व्हाट टू चेक, व्हाट टू डू, और ये सब ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, नथिंग यू हैव टू वरी अबाउट। इसमें आपका कोई स्टेटस नहीं चाहिए कि जी आप पीआर होने चाहिए, आप सिटीजन होने चाहिए, आप विजिटर भी हैं, कोई भी है, टेलीहेल्थ को आप फोन करके और आप उनसे 24/7 इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वो आपको गाइड कर देंगे कि अच्छा आप बच्चे का ये चेक करिए, या आप कहते हैं कि भाई मुझे सांस नहीं आ रहा, तो वो आपको बताएंगे कि जी आपको आप ये चेक कीजिए, इस तरह से हमें बताइए आपको ये तो नहीं लग रहा, और फिर वो आपको गाइड कर देंगे कि इफ इट इज गोइंग टू बी एन इमरजेंसी तो आप 911 कॉल करें। सो दैट्स समथिंग गुड एंड हैंडी टू नो। एक चीज़ मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा। एक एग्जाम्पल, कोई आदमी चाकू लेके हथियार से आपके घर के अंदर है, फिर आपको 911 को कॉल करना है। अगर वो चला गया है चोरी करके, तो फिर 911 को कॉल नहीं करना आपने। 911 इज ओनली इमरजेंसी। जब आपको लाइफ थ्रेटनिंग उन्होंने कहा, अगर कोई चोरी करके गया तो पुलिस का दूसरा नंबर है, 911 नहीं है। 911 को कॉल करते हो तो तीनों चीज़ें, जब अगर स्पेसिफिकली आप नहीं बताते क्या इमरजेंसी है, फायर ब्रिगेड भी आएगी, पुलिस भी आएगी और एम्बुलेंस भी आएगी, तीनों आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको इन तीनों का बिल भी आएगा अगर वो इमरजेंसी नहीं थी। जी हाँ, अगर आपने यूं ही कॉल कर दिया और वो इमरजेंसी नहीं थी, तो आपके घर एक खूबसूरत सा बिल आएगा, तो आपको बताएंगे कि भाई आपने हमें तकलीफ दी, अगर तो मजबूरी होती, वाकई इमरजेंसी होती, तो हम आपसे बिल ना मांगते, मगर चूंकि आपने हमें तंग किया और हम इस वक्त किसी और जगह जा सकते थे, तो तकरीबन समझ लें कि आपको जुर्माना भरना पड़ता है, इसलिए बी केयरफुल। लेकिन डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा बात की। कितने लोग हैं जिनको पता है कि मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ खड़े खड़े गार्ड को पेट गिर जाऊँ, तो कितने लोगों को पता है कि उन्होंने 911 फोन करके क्या कहना है, क्या करना है, व्हाट्स द प्रोसेस, आपको पता है? एम्बुलेंस, ठीक है।
आप कहेंगे कि मैं इस वक्त ये जो आपकी कम्युनिटी का नंबर है, एड्रेस है, वो बताएंगे कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ एक अपेरेंटली 40-45 साल की औरत गिर गई है बोलते बोलते, मुझे मेडिकल इमरजेंसी लग रही है। नियरेस्ट इंटरसेक्शन आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका घर कहीं कहीं करीब में है तो आपको पता होना चाहिए कि आप टेरेंस लाइन और फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया के इंटरसेक्शन पर हैं। तो आप अगर उनको ये चीजें जल्दी बता देंगे, फोन पर पहले बता देंगे कि जी मेरा घर का पता ये है, नियरेस्ट बिग इंटरसेक्शन, मेजर इंटरसेक्शन ये है, आपकी एम्बुलेंस तुरंत पहुंचेगी बस पर, जिसमें उनको खुद फिगर आउट करना पड़ता है। नंबर 1। नंबर 2, दे विल आस्क यू टू प्लीज स्टे ऑनलाइन। आपने फोन बंद नहीं कर देना है, क्योंकि वो आपको सारा गाइड करते जाते हैं कि अच्छा क्या वो सांस ले रही है, चेक करके बताएं, आवाज देके देखें, आंख खोलें, उतनी ऊपर चढ़ी है, आंख में ये जो ब्लैक है। सो दे विल कीप गाइडिंग यू, लेकिन उस गाइड के समय उन्होंने एम्बुलेंस डिस्पैच कर दी है, तो ये ना समझे कि आप उससे बात कर रहे हैं तो वो वक्त वेस्ट हो रहा है। सो मेक श्योर दैट यू आर ऑनलाइन। आपको एड्रेस पता होना चाहिए, नियरेस्ट इंटरसेक्शन पता होना चाहिए, आप लाइन के ऊपर मौजूद रहिए और वो जो कुछ आपको गाइड करना है वो आपने वो करना है। इसके बाद वो आपको कहेगा कि मैडम आपका फला जो हमारी एम्बुलेंस है वो आ रही है, मेक श्योर करें कि आपके घर के बाहर रास्ता क्लियर है। अगर कोई और गाड़ियां खड़ी हैं तो कोशिश करके उन गाड़ियों को कृपया हटा लीजिए, क्योंकि उनको एम्बुलेंस करीब चाहिए होती है, वो बंदा कितनी दूर से उठा के लाएंगे, राइट। फिर वो आपको ये कहेंगे कि अगर जैसे कोई बेसमेंट में है या ऊपर में है तो आपको कहेंगे कि सीढ़ियां क्लियर रखें, क्योंकि हमने पूरा स्ट्रेचर लेके जाना है, ठीक है। वो अपनी तरह से वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होके आते हैं। तो आपने अपने जहन में ये बात याद रखनी है कि सिर्फ 911 इमरजेंसी कह के बंद कर देंगे तो उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा। दे नीड एटलीस्ट 37 सेकेंड्स के वो फिगर आउट करें कि आपकी लोकेशन क्या थी, यहाँ से कॉल है। दूसरी बात। तीसरी बात ये कि अगर आपके घर में जैसे कोई गैदरिंग है एंड गॉड फॉरबिड समथिंग हैपेंस टू समबडी, शीबा जी ने फोन मिला दिया 911 को, आपने फोन मिला दिया 911 को, सबरवाल जी ने फोन मिला दिया 911 को। आप लोगों के एरिया कोड के मुताबिक इफ यू आर 905, 1 is 4647, 1 is 289, 3 डिफरेंट जगहों पर आपकी कॉल गई है, वो एक एम्बुलेंस नहीं आएगी, 3 जगहों से एम्बुलेंस आएगी। सो और वो एक एम्बुलेंस जो आपके इलाके को लगती है वो तो पेशेंट ले जाएगी, बाकी 2 एम्बुलेंसेस वो बिल देंगे। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ, इट्स देखिए बिल से डरते हुए हम कॉल ना करें, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग, बट आई एम सेइंग कि मेक श्योर करें कि एटलीस्ट ये आप दूसरे लफ्जों में कहेंगे कि रिसोर्सेज वेस्ट ना करें। हो सकता है वो जो 2 एम्बुलेंसेस इधर आएंगी वो किसी और का किसी और को जान बचा देंगी। सो मेक श्योर करें कि कोई एक जरूर कॉल करे, फौरन करे, तुरंत करे, लेकिन मेक श्योर दैट इट्स वन कॉल, ठीक है। मुझे इसलिए पता है कि एक दफा हम किसी पार्क गए हुए थे, वहाँ एक बुजुर्ग थे हमारे सीनियर, उनकी तबीयत खराब हो गई, सो एवरीबॉडी स्टार्टेड कॉलिंग। दैट वाज आई डोंट नो इन द अदर एंड ऑफ द वर्ल्ड किस्म का कोई पार्क था जिसमें हमें खुद भी जीपीएस से भी नहीं पता लग रहा था। 5 एम्बुलेंसेज वहाँ पहुंची, घंटे में पहुंची, 5 एम्बुलेंसेज पहुंची। वो तो शुक्र है वहाँ पर ऑलरेडी कोई डॉक्टर थे, उन्होंने सीपीआर वगैरह करके उनको ठीक कर लिया, बेहतर कर लिया था। लेकिन वो 5 एम्बुलेंसेज और पता चला कि 5 फायर ब्रिगेड भी डिस्पैच हैं। They were just looking for the way. So कहने का मतलब ये कि मल्टीप्लाई नहीं करने रिसोर्सेज, ठीक है। So that's a very good thing, डॉक्टर साहब, कि we need to know what to expect when we have called for emergency, ठीक है। इसी तरह से God forbid if there is any mishap in the house, कोई गुजर जाता है, do not touch the body, क्योंकि अगर किसी की घर में डेथ होती है, पुलिस needs to come and verify that it was a natural death। अगर आप उनको छेड़ेंगे, उनको यानी कोशिश जरूर करेगा, if they are alive, try to whatever you can, लेकिन once you know that God forbid something has happened, the person has passed away, do not change it, क्योंकि अगर आप चेंज करेंगे तो वो एविडेंस चेंज करने के लिए यूज हो सकता है, और पुलिस needs to give you the घर के लोग this verification, this clearance कि हाँ ये पर्सन नेचुरल डेथ से गया है। अगर उनको कोई भी शक होगा, they will take the body and they will do the autopsy. So make sure that if something, God forbid, never कोई किसी के घर कभी भी ऐसे ना हो, but if something happens in the house and the person has passed away,
Before that, please do whatever you can. But if he has or she has passed away, leave it. Because the police needs to come to verify and issue a clearance certificate. I'm sorry, मैं बहुत भयानक बातें कर रही हूँ, बड़ी डराने वाली या बड़ी फजूल बातें कर रही हूँ, ये कॉमन है, but these are important things to know. इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी में भी हुआ है कि वो कोई उनकी किसी की मदद की जाहिर है, वो बहुत ज़्यादा रोए, किसी ने कंबल डाल दिया, किसी ने कंघी कर दी, किसी ने मुँह दिया, तो पुलिस ने आके उनको बाकायदा डांटा कि आपने एविडेंस बर्बाद किया। अब हम कैसे पता करें कि अगर कोई इनको जोक कर रहा था, क्योंकि घर में डेथ हुई है ना, तो पुलिस जब तक क्लियरेंस नहीं देगी, हॉस्पिटल वाले बॉडी नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, सो मेक श्योर करें कि आप उसको प्रॉपरली वंस द पर्सन हैज पास्ड अवे, लीव देम, कॉल द पुलिस। मोस्ट प्रोबेबली हमने घर में हुआ है तो 911 को तो कॉल कर ही दिया होगा, तो वो फिर उनके साथ पुलिस आती है। सो अंटिल दे कम, अंटिल दे गिव यू ग्रीन सिग्नल, आपको इवन समटाइम्स ऐसे होता है कि किसी का आपने कपड़ा काट के उसको CPR करने की कोशिश की है, उसको भी ऐसे टेंशन में दीजिए, बिकॉज दे नीड टू नो कि अच्छा इनके लिए क्या कोशिश हुई है। ऐसा तो नहीं कि इनको कुछ हो रहा था और किसी ने कोशिश ही नहीं की इनको बचाने की। सो ऑल दीज थिंग्स दे नीड टू सी, इसके लिए जरूरी होता है कि उनको आप ऐसे डिस्ट्रोय। ठीक है, that's one thing. अब इतनी खतरनाक, इतनी डराने वाली बातें में सारे लोग बहुत चुप हो गए, I'm really sorry. लेकिन आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे जैसे I have a lot of time, ठीक है, मैं जैसे अब जॉब नहीं करती, मैं बच्चे बड़े हो गए सब, what do you think should be the use of my time? What would be the best use of my time? Volunteering. So चले हम इसको जरा सा ऊपर वाले लेवल पे हैं। Volunteering किसमें आता है? What you are doing right now? This is our work. We are What signing I am up doing your right work. now, मेरे लिए तो काम है, आपके लिए आप रिसीविंग एंड पे हैं, आपके लिए ये है। वैसे मैं आपकी बात समझ नहीं, बोलना ही Joining the right? session. Yeah. So कहने का मतलब ये है कि do something that involves people, because man is a social animal. मैं समझती हूँ कोई शाय लोग होते हैं, कोई लोग होते हैं they don't want to be around a lot of people, but आप नोट कर, आपको कोई नहीं कह रहा कि आप 10 लोगों के बीच में रहिए, 2 लोग हों जिनके साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, try to be in contact with them, क्योंकि again we are human social animals, हम social beings हैं। मैं animal just total बड़े जानवर में यूज कर रही हूँ because living beings हैं। So ये आज हम अगर हमें टाइम मिला तो हम थोड़ी सी बात करेंगे कि पॉजिटिव यूज ऑफ टाइम कैसे हो सकता है। 2 क्लासें हो सकती हैं। एक बात अगेन डिपेंडिंग अपॉन हाउ व्हाट पर्सनालिटी टाइप यू आर, एक हो सकता है कि मैं अपने लिए अच्छा करना चाहूँ, सिर्फ अपने लिए अच्छा करना चाहूँ, उसकी क्या एग्जाम्पल हो सकती है, मैं अपने वक्त को अच्छा यूज करना चाहती हूँ अपने लिए। एग्जाम्पल I like to play cricket and sing to my wife. Sing to his wife. Yes, so playing guitar, that is doing a hobby. What else? अपने लिए अगर मैं करना चाहूँ, I would like to शॉपिंग है ना, शॉपिंग में तो सब जाएगी। वॉकिंग वेरी गुड, आपको कोई पैसा नहीं लगाना, लेकिन यू रिमेन हेल्दी, राइट? यू गो आउटसाइड। इफ आई आस्क यू टू थिंक अबाउट वेज where you can make use of your time positively, but do good for all, including yourself and others. Shiva, you said something earlier. Volunteer. अब क्वेश्चन ही आता है कि हम अभी कोविड हटा, अभी सही से जा भी नहीं रहा, लोग कह रहे नंबर्स फिर से बढ़ रहे हैं, हम फिर से कैसे निकल जाएं, तो ये तो डेंजरस है। So are there ways that we can do volunteering without kind of without putting a lot at risk? क्या हो सकता है? टेलीफोन कॉल्स नहीं, कॉम्पनसेशन की कोई इसका नहीं कि अदर वे राउंड है। डॉक्टर साहब आपने कहा Zoom पे भी कर सकते हैं, Zoom पे मैं कैसे वॉलंटियर कर सकती हूँ? नहीं, आप ग्रुप्स को कर सकते हैं, टेलीफोन आपके पास अगर लोग आते हैं आप उनके साथ ग्रुप्स में बात कर सकते हैं। सो दैट्स बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू टच टुडे, थोड़ा सा कि हम
healthy positively कैसे age कर सकते हैं. And when I say aging, everybody thinks I'm talking about seniors. No, no, everyone is aging. Even a day-old boy or girl will be 2 days old. Right? Double his age already. So everybody is aging. How to age in a healthy way, in a positive way? That's basically what we wanted to talk today. Orientation to Ontario का जिक्र इसलिए आ जाता है कि I mean the word orientation sometimes पिछली दफा हमारे साथ कुछ लोग थे they didn't like कि हम तो इतने ऐसे से यहाँ रह रहे हैं, why are you giving us orientation? So basically again it's not that you are new or the place is new, but it's that some services might be new, some things might have changed, कुछ तरीके फर्क हो जाते हैं, तो वो हमें देखना है कि उनसे आपकी orientation है, उनसे आपकी वाकफियत है. That's what we do. Having said all of this, एक और मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आपको कभी भी लगे कि you come across somebody who needs any help in settling, be them newcomers, be them citizens, be them refugee claimants, work permit, प्लीज उनको गाइड करिए कि अपने जैसे फॉर एग्जांपल IRCC के साथ जो उनको काम है, they don't need to pay to lawyers. मेरी एजेंसी को, सबीना की एजेंसी को, ऐसे पूरे ओंटारियो में there are hundreds of agencies जिनको गवर्नमेंट पे करती है to help the newcomers, to help anybody who has anything to do with IRCC. For example, आपने अपना citizenship अप्लाई किया है, 4 साल हो गए, you don't know what's happening. Please do not contact a lawyer. Call us. We'll help you. All free of charge. Because that's what our mandate is. हमें गवर्नमेंट कहती है कि आप लोगों को बचाएं, वकीलों को पैसे दें. Recently हमारी एक मेरे नेबर की नीस थी. So she wanted a spousal application. Spousal application के lawyer told her $2,700. And we did it all for free. So please, कोई भी जो किसी की IRCC के इश्यूज हैं, अगर आपको लगता है कि कोई स्कूल में जैसे बच्चे को बुली कर रहा है, या ट्यूटरिंग चाहिए बच्चे को, या टीचर बात नहीं सुन रही है, या बस का इशू है, या फैमिली को कोई क्लोथिंग चाहिए, एनीथिंग, the YSS in the schools, they are there to take care of these things. There are so many funding and resources available, but somebody needs to contact them. कोई उनको बताए कि मुझे प्रॉब्लम, बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक तो माँ भी उसको खाना नहीं देती, राइट? तो जब तक हम किसी को जाके बताएंगे नहीं कि हमारी ये जरूरत है, there is no harm in asking. अगर आपने खुद करना है तो ये ऑप्शन तो ऑलवेज पड़ा हुआ है ना. What's the harm in asking somebody? Maybe कोई resources हो, maybe कोई, चलिए हो सकता है आपको reinvent the wheel ही ना करना पड़े, हो सकता है कि कोई उसका रास्ता ऑलरेडी बना हुआ हो, आपको सिर्फ कोई बता दे कि अच्छा इस तरीके से करना है, and it would be easier for you बजाय इसके कि आप बैठ के जीरो से रिसर्च करें सारी, ठीक है ना? तो ये इम्पोर्टेंट है. तो हम आते हैं पॉजिटिव यूज ऑफ माय टाइम पे, सम पॉसिबिलिटीज. जैसे हम बात कर रहे थे माय बिजनेस वर्सेस आवर बिजनेस, या माय बिजनेस फॉर माय सेल्फ और माय बिजनेस फॉर द बेनिफिट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल. सॉरी, आज बहुत ही छोटी सी स्क्रीन है, इसको मत देखिए, इसीलिए मैं सिर्फ बोलती जा रही हूँ. So I just said, you know, it's not over. The game is not over until it is over. So, जब तक हम ब्रीथ कर रहे हैं, जब तक हम सांस ले रहे हैं, हम गेम में हैं. गेम खत्म होती है जिसमें हमारा सांस बंद हो गया. So don't think that we are done. हम जो कर सकते थे जीवन में हमने कर लिया, हम जो अचीव कर सकते थे कर लिया. It's not done until it is done. वो प्रॉब्लम्स भी वहीं आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज भी कभी भी आ सकते हैं. So for that reason, to be thankful that we are still alive while many people are not, there are things that we can do. ये मैं लिंक आपको डॉक्टर साहब को भेज दूंगी. ये मैं स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए जो मिसिसागा में रहते हैं इनके लिए लेकर आई हूँ. This volunteering option, this is a big एक umbrella option है जिसमें आपके इंटरेस्ट के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें आप वॉलंटियर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, somebody likes to drive.
ठीक है, आप ड्राइव करना पसंद करते हैं, आपने और किसी मुश्किल में नहीं पड़ना, आप कहते हैं मैं ड्राइव कर सकता हूँ। सो जो फूड बैंक है, आप उसको बताते हैं कि मैं सारी ऑप्शन है, मैं वीकडेज में मॉर्निंग में अवेलेबल हूँ, मैं वीकेंड में मॉर्निंग में अवेलेबल हूँ, मैं वीकडेज में शाम में अवेलेबल हूँ, मैं वीकेंड में शाम को अवेलेबल हूँ। जो आप अवेलेबिलिटी देंगे, they only ask you to commit 3 hours per week। कोई एक तरफ का आपको खाना पका हुआ उठा के उस बेचारे बूढ़े या बीमार के घर पहुंचा गया, यू फील सो गुड। सो कहने का मतलब है कि देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, और ये मैं आपके लिए मैं बता रही हूँ, इवन इफ फॉर एग्जांपल यू आर एन एनिमल लवर, तो एनिमल्स के लिए वहाँ पर वॉलंटियरिंग के ऑप्शन है। अगर आप कल्चर में इंटरेस्टेड हैं, किसी को म्यूजिक से बहुत दिलचस्पी है, तो देयर आर म्यूजिक एंड डांस एंड आर्ट क्लासेस जिसमें आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर आप बहुत छोटे बच्चों से घबराते हैं तो जरा बड़े बच्चों का भी है। तो मतलब कहने का ये कि देयर आर मेनी ऑप्शन। लाइब्रेरीज में कर सकते हैं, माय वे के साथ कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शन जिसमें आप वॉलंटियर कर सकते हैं। मैं सतवा जी को ये भेज दूंगी इसका एड्रेस के किस तरीके से आप उनके साथ एक मरतबा रजिस्टर कर लीजिए और उनको अपनी अवेलेबिलिटी बता दीजिए, वो आपको कांटेक्ट करके बता देंगे। उस पर सब लिखा है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, मैं इसमें जाना चाहता हूँ, मेरा शौक ये है कि मैं इसके साथ वॉलंटियर करूँ। और जैसे यानी लीस्ट क्या है कि आप अपना टाइम जो सीनियर होम्स में लोग रहते हैं उनके साथ फोन करके उनके साथ बात करके भी कर सकते हैं। Why am I saying so? हम सभी लकी हैं, या हम में से बहुत से लकी हैं कि हम अपने अपने परिवार के साथ हैं। Not everybody is that. For whatever reason, हम जज नहीं कर रहे हैं कि उनके बच्चे बदतमीज थे, बाय वे अलग थे, कुछ नहीं। Whatever happened, they are alone. They are staying in a place where they did not want to be. ठीक है, वहाँ अगर हम हफ्ते में 1 घंटा निकाल के उनको फोन करके उनके साथ उनकी भाषा में बात कर सकते हैं, इवन इफ इंग्लिश में कर सकते हैं, जरूरी नहीं हमारे कल्चर के हो, बट इफ यू वांट टू यू कैन डू दैट। They will feel alive, they will feel related because we are all human beings. Just as a way of, thanking the Maker that He kept us with our families, and there are people who are not that fortunate. ऐसे करके हमें अपने बच्चों की भी कदर आती है थोड़ी सी कि it's human nature. करना क्या चाहिए? जो मेरा religious belief है वो मुझे कहता है if you want to move forward in spirituality, always look towards the person who is better than you. And if you want to move towards or be thankful or peaceful in the world, always look to the one who is less fortunate. But हम human beings unfortunately इसका उलट कर रहे हैं। अगर कोई 2 दफा मंदिर जाता है और मैं 5 दफा जाती हूँ तो मैं कहती हूँ इसको क्या अगर मैं 5 नमाज़ें पढ़ती हूँ तो मैं कहूँगी ये तो 3 भी नहीं पढ़ता, इसकी बात मैं क्यों सुनूं। और दुनिया में हम क्या करते हैं, उसके पास घर बड़ा है, उसके तो बच्चे कहना मानते हैं, उसको तो नौकरी मिली हुई है, उसके तो पैसे आ रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स वी डू आवरसेल्व्स टू आवरसेल्व्स। सो हमने इसको उलट करना है। फॉर स्पिरिचुअलिटी लुक फॉर पीपल हु आर बेटर एंड ट्राई टू कॉपी देम, ट्राई टू बी विद देम। और जो लोग दुनिया में हमसे नीचे हैं, जैसे मैंने अभी कहा, जब हम उन लोगों को जो लेस फॉर्चुनेट हैं उनके साथ कनेक्ट करते हैं ना, देन वी थैंक आवर मेकर दैट वी आर नॉट इन देयर स्टैंड। हमारा तो कोई कमाल नहीं है, he just chose us to not be there and they are there. ठीक है, so that's one thing. मैं आपको इसका थोड़ा सा एक ही वेबसाइट दिखाना चाह रही हूँ। I don't know. ये देखिए, ये है वॉलंटियर। तो दिस इज वॉलंटियर, आपके मिसिसागा का वॉलंटियर की वेबसाइट है। मैं इसका एड्रेस दूंगी डॉक्टर साहब को, इसमें आप जाए। जैसे आप बैंकर से तो बैंकर वॉलंटियर कहीं भी कर सकते हैं, wherever you want to। मैंने क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आई बिल्कुल होगा, लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैं मिल्टन का लेकर आई थी, क्योंकि मैं मिल्टन से हूँ। तो बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं आपको मिसिसागा का दिखाइए। सो दिस टाइम आई चोज कि मैं आपको मिसिसागा का दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आप जाएंगे, तो यहाँ पर आप ये देखिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। आपके पास ऑप्शन है, जैसे ये कह रहे हैं वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज इन एनिमल सर्विसेज,
culture, library, my way, parks, forestry and environment, recreation, volunteer MDC. MDC is Milton, Mississauga, Brampton and Caledon. So आपके क्वेश्चन का यही, आप volunteer MDC लिखेंगे, मैं डॉक्टर साहब को वैसे इसका लिंक भी भेजूंगी, तो आप वहाँ जाके भी पता कर सकते हैं। तो ये जैसे हम अभी मैं आपको ये volunteer MDC पे जाके दिखा देती हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये आपको, so this is Mississauga, Brampton and Caledon, उनका ये volunteer है। और इसमें अगर मैं जाती हूँ आपके पास volunteer opportunities के लिए, सॉरी आज हमारा मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं है। डॉक्टर साहब समझे हम ला रहे हैं, हम समझे डॉक्टर साहब ला रहे हैं, कोई भी नहीं ला रहा। इस वजह से वो एक assumption, एक बादशाह ने सोचा कि वो देखें कि उसकी कितनी पॉपुलैरिटी है या लोग उसकी कितनी बात मानते हैं, तो उसने कहा कि कल सुबह जो मेरे महल का पॉन्ड है, सारे गवाले, सारे दूध वाले उसमें एक एक घड़ा मिल्क का डालेंगे। तो पहले गवाले ने सोचा 70 लोग दूध डालेंगे, अगर मैं एक पानी का घड़ा डाल भी दूँ किसको पता चलता है। तीसरे ने यही सोचा, चौथे ने यही सोचा। शाम को जब बादशाह आया तो उस पूरे हॉल में पानी ही पानी था, एक भी मटकी दूध की नहीं थी। सो ये अगेन ये हमारी आदत है कि हम ये समझते हैं कि वेन कोई चेक नहीं है हमारे पे तो हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो वी शुड हैव मेड इट क्लियर, लेकिन ये आवर मिस्टेक। आई वुड एग्री टू दैट। वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज में देखिए आपको ये कह रहा है कि आप अपनी अवेलेबिलिटी दीजिए टाइम की कि किस वक्त आप अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पर इनके पास फूड बैंक्स है। फूड बैंक में अगर आप जाके प्रॉपर फूड कोर्ट करना चाहते हैं, फूड को टच करना चाहते हैं, वो कर लीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते, डिलीवरी में चले जाइए, ड्राइविंग करने चले जाइए। आपके पास शेल्टर मूवर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप, मुझे नहीं पता आप लोग कितना फिजिकली स्ट्रॉन्ग है और डायरेक्ट वो आपके हिसाब से आपको बताएंगे, लेकिन इफ देयर आर पीपल हु यू थिंक कि आपके साथ कोई रहते हैं जो किसी की मूवमेंट में हेल्प करा सकते हैं, नॉट एवरीबॉडी कैन कवर द कॉस्ट, तो वो है खासतौर पे शेल्टर में जो लोग रहते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट शेल्टर? एनीबॉडी हैज एनी आइडिया व्हाट इज शेल्टर? homeless people. Homeless people, like how do you approach if God forbid you come across somebody who is homeless? How would you guide them to shelter? Call the city आप कर लीजिए। आपको मैंने एक नंबर बताया हुआ है 211 Ontario। आप याद रखिए, पूरा शब्द याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेगा। 211 Ontario। पूरे Ontario में, चाहे हम ब्रैम्पटन में रहते हैं, मिल्टन में रहते हैं, मिसिसागा में रहते हैं, कैलेडन में रहते हैं, आई थिंक सडबरी भी ओंटारियो में ही है, सडबरी में भी रहते हैं, 211 में कॉल करके आप उनकी कोई भी जो सर्विसेज है उससे पूछ सकते हैं। इवन 211 ऑनलाइन करके आप चेक कर सकते हैं, उनसे चैट कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर हर तरफ गाइड कर देंगे। एग्जैक्ट डायरेक्ट नंबर भी आपको वो दे देते हैं। सो इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू नो अबाउट Ontario, 211 इज योर गो टू नंबर। सो दैट वाज आवर वॉलंटियरिंग थिंग्स। सो मैंने आपको बताया कि वॉलंटियर ड्राइवर्स हैं, वॉलंटियर मूवर्स हैं, इवेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, माइंड एंड बॉडी मैटर्स के टॉक शोज होते हैं। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस कैन डू। इट्स ऑनलाइन, और वो आपको ये कहते हैं हाउ टू, अगेन जैसे हम अभी बात करेंगे आगे हेल्दी एजिंग की, इस तरह से माइंड एंड बॉडी कनेक्शन के लिए। सो इफ दे नीड पार्टिसिपेंट्स टू यू टू लिसन टू देम, और probably if you know, if this is your area to talk about it, right? हम आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, you have a plethora of experience with you. You guys are not just old people sitting here. You have a full background of your experiences, your knowledge, what you went through, how you learned what you learned, how you applied what you learned. So ये सारा कुछ आप उनको ऑफर कर सकते हैं कि हम अपने experiences के थ्रू आपके साथ बात कर सकते हैं, right? So this is something which is, and this makes you relive all those moments, all those proud memories that you achieved, right? So you feel connected, you feel
as if you're there again. So this is a good way to feel good for yourself, and then you are contributing towards making others feel good about themselves as well. इसके साथ इनके पास सेल्स, अकाउंट मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट करियर मेंटोर्स हैं। मेंटोर कौन होता है कि एक नया आदमी यहाँ आया है इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, भूटान से, यूक्रेन से। He is a good person. He's a his background, his accounts or sales or whatever. अब आपका भी accounts का background है, sales का background है, आपने यहाँ काम किया है, you know how the system works. आप mentor हो जाओ। mentor कौन होता है? आप उसको बताएंगे इस जगह पे अप्लाई करो, ऐसे इंटरव्यू के लिए तैयार करो। जब मैं काम करता था तो मैं ये देखता था उनको ये चीज़ चाहिए होती है, do you have that? ठीक है, तो आप one-on-one mentor करती है हेल्दी एजिंग की। सॉरी मुझे यूँ ले लेके फिरना पड़ा है, सो जिसको कहते हैं ना, मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग यहाँ पंजाबी समझते हैं ना, नॉट ऑल, बट अगर मैं एक लफ्ज़ बोलूँ शायद आपको पता, आपको पता है जुगाड़ जुगाड़ होती है एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट का बड़ा प्यारा सा लफ्ज़ है जुगाड़। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास रस्सी काटने के लिए कैंची नहीं है तो मैं नेल कटर से काट लूंगी। अगर मैं अपने इलाके से हूँ तो मैं किसी दीवार के साथ जाके उसको रगड़ लूंगी। कोई भी नोकीला पत्थर लेके काट तो मैं जुगाड़ लूंगी, ठीक है। तो ये जुगाड़ है, अगर वो काम नहीं कर रहा तो हम ऐसे करके जी। वो मैं बच्चों को बताती हूँ ना, मेरे बच्चे बात करती हूँ, हाँ आप you're so genius। मैं को नहीं बेटे, I am from my country। यहाँ आप लोगों के पास तो प्रॉपर टूल्स हैं, हमारे यहाँ नहीं होते। वो एक टूथब्रश किस जगह से गुजरता है, आखिर में नाला पानी तक बनता है। This is what we are। हम रिसाइकलिंग की बेस्ट एग्जांपल हैं। हम जूस की बोतल भी नहीं फेंकते जब तक उसका कंज्यूमर ना निकल जाए। दही के डब्बे 10 पड़े होंगे फ्रिज में, मेरा बेटा हर दफा होता है आइसक्रीम के डब्बे फ्रीजर में, वो खोलेगा और अंदर एक में सालन पड़ा हुआ है, एक में सब्जी कटी पड़ी है, एक के अंदर वो दूध या मलाई रखी हुई है। तो बेचारा कहता है ये देसी घर बहुत धोखा देते हैं। भाई एक बात मैं सुनाना चाहूँगा। एक बार यहाँ से अंग्रेज़ जो थे वो टूर पे गए इंडिया और अपनी गाड़ी लेके गए, तो गाड़ी ख़राब हो गई उनकी। तो उन्होंने किसी मैकेनिक के पास लेके गए तो उन्होंने देखा कि वो पुर्जा तो मिलता नहीं था, लेकिन जो उस्ताद था उसने शागिर्द से कहा अरे इधर आ, इसका जुगाड़ लगा दे। उसने जुगाड़ लगाया और गाड़ी ठीक हो गई। उसके बाद फिर आगे जाके फिर ख़राब हुई, वो कई बार ख़राब हुई। तो वो आप हमारी ज़ुबान पे होता है जुगाड़ लगा दे, क्योंकि ओरिजिनल तो मिलता नहीं है जुगाड़। जब वो यहाँ आए इंग्लैंड से, जब यहाँ अपने मुल्क में आए वापस, तो उन्होंने कहा भी इंडिया में आपको क्या चीज़ मिली? कहते कमाल है भाई, हम यहाँ पर इतने औजार रखते हैं, इतना वर्कशॉप रखते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, उनके पास एक ही है जुगाड़ लगा दे। और कहता है मल्टीपर्पस है, कहीं भी चले जाओ ऐसी आइटम है उनके पास है कि जुगाड़, और जुगाड़ के बाद गाड़ी ठीक हो गई। कहता बस एक ही रखो। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो जब हम एजिंग की बात करते हैं तो जैसे मैं अपनी बेटी को डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके गई, मैंने उसको कहा कि मेरी बेटी का कद लंबा नहीं है, तो मुझे बताओ, दवा बताओ मैं क्या करूँ। तो उसने मुझे देखा ऊपर से नीचे तक, मेरी बेटी के अब्बा को देखा ऊपर से नीचे तक, और कहने लगी आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं, इसके ऊपर क्या कोई ज़राफा पैदा होगा? तो आपकी ये जेनेटिक्स है जो आपके बच्चे में कॉन्ट्रीब्यूट की। की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि देयर आर थिंग्स जो हमारे काबू से बाहर है। अगर मेरे खानदान में किसी की आंखें नीली नहीं हैं तो सिवाय इसके कि मैं लेंस लगा दूं, चांसेस बहुत कम है कि मेरी आंखें नीली हो या मेरे बच्चे की आंखें नीली हो। किसी ना किसी की होंगी या कभी एक दफा हुई होंगी तो उसके बाद चांसेस बढ़ जाते हैं। या किसी फैमिली में अगर आप देखें किसी के ट्विंस होते हों, किसी के भी खाला चाचा चची फूफो ताई के हुए होंगे तो अगली जनरेशन में चांसेस हैं। So there are things which are in our control. There are things that are not our control. हमारे genetics हमारे कंट्रोल में नहीं है। मेरे अम्मी के अब्बा के मेरी नस्ल में सबके काले बाल हैं, मेरे बाल काले हैं, ठीक है ना? But then there are things that are in our control. Genetics is not in our control. ये आपको बेल करने में चुप हो जाओ।
Oh, sorry. I thought you did conversation. So what are some things that are in my control when I talk about aging? आपके ख्याल में कुछ ऐसी चीजें बताइए जो मेरे अपने हाथ में है। जेनेटिक्स तो नहीं, मेरे अपने हाथ में क्या है? आप बताएं। नहीं, बिल्कुल ऐसी मेरे हाथ में एजिंग की कि मैं कैसे हेल्दी पूरे हो सकती हूँ। कुछ नहीं है। ये जो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, ये मेरे हाथ में है। मैं इसमें कितनी चीनी डालती हूँ, मैं इसमें कितना नमक डालती हूँ, मैं ये चीनी नमक डालने what do I choose to eat and then after I eat, ठीक है मुझे मुंह का मजा चाहिए, अच्छा है मैंने खा लिया, what do I do with it afterwards? क्या मैं इसको बर्न करती हूँ? So that's my own hand. वरना क्या होगा, बैठे मैं पॉन्ड्स चढ़ाती चली जाऊंगी, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा, मेरा वेट बढ़ता जाएगा, ओबेसिटी होती जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, मेरे जोड़ घुटने काम करने बंद कर देंगे. So that is what I am doing with myself, right? So that is things that are in our control. We can tweak them. We can control our genetics. होम्योपैथी का काम था हो गया, but I can do something else. So that is my choices. That is my choices. अब अगर हम इसमें आगे आते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि again जुगाड़. So there are two things that are important. एक है मेरी physical health choice, एक है मेरी mental health. मुझे पता है कि we have been talking about mental health so much, especially during COVID. But I would like you to contribute. Do you think mental health is in my choice? या आपको लगता है कि अगर मेरी फैमिली में किसी को डिप्रेशन था तो मुझे होगा ही होगा? तो अगर मुझे लगे कि किसी को डिप्रेशन मुझे भी हो रहा है, तो do you think there are options that we can use? Do you think we can do something about it? आपको लगता है कि इस मेंटल हेल्थ के खराबी का हम कुछ कर सकते हैं? It is your mind. आपको पता है कि what they say? They say mind is a very, very useful servant, but a very dangerous master. आप जब इसको खुद काम पे लगाएंगे, हम इसको खुद अपने ध्यान से सोच के अपने काम पे लगाते हैं, it's a very good servant because you are giving it task to do. When it starts working all by itself, it's a dangerous master. It destroys, it can kill you. It's such a strong thing. कहते हैं कि आज तक there is only 11% of mind, brain that has been used and that was of Einstein. बाकी हमारा सारा 90% ब्रेन हमारे साथ चल जाता है, कब्र में जाता है. So this is a very dangerous thing which we are given, but it's a very useful thing as well. ये तो मैंने आपको बता दिया. अब आप मुझे बताएं कि अगर मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे बहुत चिढ़ है कि मेरे बच्चे एक हरकत करें, मेरे बच्चे वो हरकत किए चले जा रहे हैं, मुझे कोई मेरे इन लॉज में से या मेरे बहन भाई में से कोई मुझे तंग किए चला जा रहा है, कंसिस्टेंटली जॉब पे मुझे कोई बहुत छेड़े चला जा रहा है, बहुत तंग कर रहा है, बहुत बॉदर कर रहा है, सो मच सो कि मुझे 3-4 तरफ से हेल्थ की तरफ से इशू आ गए, फाइनेंसेस की तरफ से इशू आ गए, मुझे सब इमोशनली मैं किसी वजह से सेटबैक हो गया. What options do I have? Keep yourself busy. Keep yourself busy in thinking, doing. होता क्या है कि हमारे बॉडी में ये जो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ है ना, दे आर वेरी वेरी स्ट्रांगली कोरिलेटेड. मैं आपको बताती हूँ, रिसेंटली आई फाउंड आउट अ पर्सन हु पास्ड अवे, ही हैड गॉन, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं पागल हो गए, पागल, लाइक ही हैड गॉन क्रेजी. उनको वॉशरूम जाने की होश नहीं थी, उनको खाने की होश नहीं थी, उनको कपड़ा पहनने की, रखने की होश नहीं बची थी. You know what? किसी ने पकड़ के उनका मेडिकल एग्जाम कराया, तो क्या पता
There were only 2 ingredients, vitamin D and B12, जो उनकी बॉडी में खत्म हो गए. That brought him there. So do not think कि हमारा ये जो डॉक्टर के विजिट्स हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर वो आपको कहती है आयरन की कमी है, आयरन लीजिए. अगर वो आपको कहती है मल्टीविटामिन की कमी है, मल्टीविटामिन लीजिए. You don't until you know the game is not over until it is over. You don't want to make your life miserable. And what we do, हम बहुत proudly मेरा आयरन कम है मगर मैं तो आपको पता है अपना ख्याल नहीं करती. This is all of us. This is all us Asians. हम सारी हम प्राइड लेते हैं कि हम तो अपना ख्याल नहीं रखते, बड़े सेल्फलेस लोग हैं. पे कौन करेगा आखिर में? आपको बिस्तर पे पड़े होंगे, हिल नहीं सकेंगे, कोई और अवेलेबल नहीं होगा, ये सारी बातें याद आएंगी. So we need to make sure that we are taking all our multivitamins. That's one thing. Keep your visits to the doctor on top, like there. ये एक बहुत बड़ा ऊपर वाले का एहसान है. हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ हमारी जेब से कुछ भी नहीं जा रहा. All we need to do, फोन घुमा के एक अपॉइंटमेंट लेना है या जाना है, या आज का तो अपॉइंटमेंट भी फोन पे हो जाती है. तो मेक श्योर दैट वी गो देयर. अब ये होता है कि हमारा ये वाला सिस्टम ठीक है, हमारे न्यूट्रिएंट्स ठीक है, बट अगेन गोइंग बैक टू दैट सिनेरियो जिसमें मुझे हेल्थ का इशू आ गया, जिसमें मेरे फाइनेंसेस का इशू आ गया, जिसमें मेरे इमोशनल सेटबैक का इशू आ गया. अब मैं क्या करूंगी? अपने आप को डूइंग में क्यों बिजी रखूंगी? मेरा तो दिल ही नहीं करता बिस्तर से निकलने, तो मैं कैसे निकलूंगा? Why should I go out? Why is my question? क्यों जाना है मुझे बाहर? मैं आपको ये बातें क्यों बता रही हूँ? चलिए मुझे ये बता दीजिए. क्योंकि हम सबके साथ लगा हुआ है. कोई दिन होता है कि हमारा दिल नहीं चाहता घर से निकले, कोई दिन होता है कि हमारा दिल नहीं चाहता कि हम किसी से बात करें, क्योंकि हम अपने आप को थोड़ा सा खुश करें. हम अपने आप को, मैं आपको बताती हूँ, जब आप घर से निकल के नहीं भी निकलिए, बहुत सर्दी है, बाहर नहीं जा सकते, अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, उठने इजाजत देते हैं, या कोई भी स्मॉलेस्ट भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें आपकी दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज हो जाए, थोड़ी सी बढ़ जाए, आपको करके देखिए और अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को रेट कीजिए. बिफोर दैट एक्सरसाइज अगर आप 1 पे थे, इतना डाउन थे, आफ्टर दैट एक्सरसाइज आप कम से कम 5 पे होंगे, 7 पे भी हो सकते हैं. Why? The body will energize. And Your mind works. your mind works. As a result of that exercise, there is a happy hormone which is released in our body that makes our mind see the things that otherwise we choose to overlook. True. वो हमें दिखाता है कि देखो अच्छी बात है, आपको हंसी आने लगेगी, आपको कोई वही चीज जो वही चाय का प्याला जो 10 मिनट पहले जहर लग रहा था वो अच्छा लगने लगेगा. You know, this is तो जो डोपामिन है, जो हमारी as a result of exercise हमारा शरीर खुद बना रहा है. That is something which is important to get. अगर आपको किसी दिन लगे आप डाउन हैं, जस्ट निकलिए बाहर, एक चक्कर पूरे ब्लॉक का लगा के आइए. You will see. और अगर ना हो आप मुझे अगली दफा आके बताइएगा कि मैंने किया और मुझे मजा नहीं आया और मैंने बेटर नहीं किया. You will feel better. These things are important. ये हमारे बड़े किया करते थे, ठीक है. हमने अपना लाइफस्टाइल ऐसा चेंज कर लिया है कि हमने अपने आप को कंफाइन कर लिया है. तो that is what is we are paying for. हम सारे इसके लिए. So this is one thing. और so this is the relation of physical health and mental health. इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया है मोटा-मोटा कि we need to push ourselves. अगर नहीं भी दिल चाह रहा है कीजिए जरूर. You will feel better. By all means you will feel better. अच्छा, इसके बाद ये है कि get moving. Whatever way you can move. अगर बाहर नहीं जा सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के टांगे हिला लीजिए, बिस्तर पे लेटे लेटे थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए. कोशिश आप ये सोचें कि आपका नॉर्मल पूरे दिन में कौन सा आपके बॉडी का पार्ट है जो कम हिलता है, तो उसको हिलाइए. जैसे हमारे हाथ यूं तो जाते हैं, लेकिन क्या मेरे शोल्डर्स पीछे को जाते हैं? नहीं जाते. तो वो कोशिश कर लीजिए, ठीक है. अपने ज़ाहिर रिस्ट्रिक्शंस अपनी बॉडी को सोचते हुए पहले दिन नहीं हमने ये पकड़ लेना या ये कर लेना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कीजिए, ठीक है. सो ट्राई टू मूव दोज मसल्स दैट यूजुअली डोंट
डोंट मूव। इसके बाद है हेल्दी चॉइसेस इन ईटिंग। आपको जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं या जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सेडेंटरी होता जाता है, हम बैठते ज़्यादा चलते कम हैं, हम टांगों पर ज़्यादा और बम पर ज़्यादा होते हैं, हमारा जो डाइजेशन है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। वैसे भी बॉडी के साथ होता है, एजिंग के साथ होता है। आप देखिए कि छोटे बच्चे कितना खाते हैं, हर वक्त खा रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं होता, पतले पतले सूखे सूखे, उनको कुछ भी नहीं चढ़ता क्योंकि वो हर वक्त एक्टिव है, वो जला रहे हैं वो कैलोरीज। हम बस खाते हैं, बैठ जाते हैं, खेलते रहते सारा दिन वो पीछे। और आप देखेंगे जब छोटे बच्चे होंगे तो माएँ भी कितनी एक्टिव होती है क्योंकि सारा दिन बच्चों के पीछे भागती होती है। सो व्हेन वी ग्रो अप हम क्या होता है कि हम बैठ जाते हैं। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारी चॉइसेस हेल्दी हैं। हम ज्यादा लीफी ग्रीन्स ज्यादा खाइए, लीफी ग्रीन्स पत्तों वाली और हरी सब्जी ज्यादा खाएं। और हमने अपने तरीके से, जैसे हमने साग बनाना है तो ऐसे नहीं खानी कि हमने उस, यानी हमने अपनी अटमोस्ट कोशिश करनी है कि ना उसमें कोई न्यूट्रिएंट बचे, ना उसमें कोई फायदा बचे, सिर्फ टेस्ट बचे, वो भी हमारे मसालों में। जरूर खाइए, आई लव साग, आई लव पालक, लेकिन थोड़ी थोड़ी कच्ची भी खाइए। जो सब्जी आप कच्ची खा सकते, कच्ची सब्जी थोड़ी थोड़ी करके खाना शुरू कीजिए। अगर दांत ज्यादा नहीं चबा सकते, कद्दूकस करके खा लीजिए, काट के सलाद के ऊपर कुछ चीजें डाल के, कोई ब्रोकली खा लीजिए, यानी वो चीजें लीफ जो ग्रीन है और लीफी है वो आपको बहुत फायदा देगी, ये खा लीजिए। इसके बाद ये आपको कह रहा है कि अगर कोई स्मोकिंग करता है कोशिश कीजिए उसको कम कर दें, अगर कोई अल्कोहल पीता है कोशिश कीजिए उसको कम कर दें। मुझे पता है कि दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म फॉर दैट, इसलिए मैं ये बात नहीं कर रही हूं क्योंकि हमारे बड़े हमसे ज्यादा समझदार हैं, दे आर लेस इनटू इट दैन द जनरेशन विद मी और इवन द नेक्स्ट वन। तो इसके बाद आ जाता है बियॉन्ड फिजिकल। तो वन इज फिजिकल एंड ऑफ कोर्स आवर मेंटल इज रिलेटेड टू दैट, बट देयर इज समथिंग बियॉन्ड फिजिकल। I'm calling it. So beyond physical क्या है? The social aspect. ये जो आप लोग कर रहे हैं, आप अपने आसपास देखिए, अगर आपको कोई ऐसे लोग लगते हैं जो घर में बैठे हैं, जो जरा बड़ी उम्र के हैं और वो आपके क्लब का हिस्सा नहीं है, वो बोर है, वो बेजार है, भाई बहुत टाइम वेस्ट होता है, घर कौन निकले घर से, क्या फायदा, तुम लोग यूं बैठ के खा पी के आ जाते हो। So this keeps you alive. This keeps you connected. This keeps your social connection strong. This keeps you feeling like you are a human being. आपको कोई बात अच्छी लगेगी, कोई बात बुरी लगेगी, स्टिमुलेशन तो मिलेगी। बिस्तर पे बैठ के, घर में टीवी बैठ के वही खबरें, वो फलां ने फलां को मार दिया, ये एक्सीडेंट हो गया, पॉलिटिशियंस ने ये कर दिया, आप सिर्फ अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे, ह्यूमन टच कहीं भी नहीं है। So we need to do that. So stress और depression, even if अगर diagnosed भी है, try to connect yourself to people. Try to connect yourself to the Creator. Try to look towards the positive side of the things. अब मुझे नहीं पता, जब हम छोटे थे तो अम्मी एक कहानी सुनाया करती थी, आपने सुनी नहीं, मेंढक की कहानी जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक था, पंजाबी में है। तो वो एक मेंढक था, वो बहुत खुश रहता था हर वक्त। तो किसी ने उससे पूछा कि भाई तुम बहुत खुश रहते हो, तो व्हाट इफ समथिंग बैड हैपेंस टू यू? उसने कहा मैं खुश ही रहूंगा। तो क्या हुआ कि ये एक दिन ये उछलते हुए जा रहा था, तो इसको एक बाज ने पकड़ लिया। तो किसी ने आवाज लगाई कि हाँ मियाँ मेंढक, अब बताओ, अब कहाँ, अब लेकर आओ इसमें से कोई हैप्पी एस्पेक्ट। तो उसने कहा हाँ जी, 11 दिन लम्बे उठे कि मुझे तो झूले मिल रहे हैं। तो उतनी देर में उसको फिर वो उसके मुंह से, बाज के मुंह से छुट के गिर गया। वो गिरा तो उसकी टांग या जो कोई हड्डी कुछ भी चीज थी वो टूट गई, उसको जख्म आ गया। तो किसी ने कहा कि भाई अब बताओ, अब तुम क्या कहोगे? उसके जख्म में जैसे ना वो पड़ गई, पस पड़ गई। तो उसने कहा हाँ जी 11 दिन की हो गए पीपे। तो दैट्स अ वे ऑफ लुकिंग एट इट। और फिर उसके बाद उसके जख्म में वो कीड़े पड़ गए। फिर किसी ने कहा आप बताओ अब क्या तुम देखोगे? तो उसने कहा कि आई एम बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर समबडीज लाइफ। सो आई एम नॉट सेइंग दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ऐसी जगहों पर भी हम, दिस इज आवर पर्सपेक्टिव, हम वी डिसाइड व्हाट वी आर डूइंग। पॉजिटिव। अगर मेरा बच्चा मुझे 5 मिनट भी देता है ना,
मुझे ये देखना है कि मेरे साथ ऐसे लोग भी होंगे जिनको 5 मिनट भी नहीं मिलेंगे, हो सकता है वो उनके पास ही नहीं है, कुछ लोगों को घर से निकाल देते हैं बच्चे, सो मेनी थिंग्स, सो वी नीड टू फाइंड आउट, ठीक है। फाइनल जो चीज मैंने आपसे कहनी है वो ये है कि जो भी आप जिस चीज में भी आप बिलीव करते हैं ना, 5-10 मिनट्स अपने सेल्फ को दीजिए फॉर योर सेल्फ टॉक, मे बी फॉर योर योगा, मे बी फॉर योर ब्रीदिंग, जस्ट ब्रीदिंग, ट्राई टू रिलैक्स। ये चीजें आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के साथ साथ और बहुत कुछ आपकी मेंटल लाइफ को बढ़ा देती हैं। फाइनल चीज मैंने आपसे ये कहनी है, जैसे हमारे शरीर में ये सारे मसल्स हैं ना, माइंड इज ऑल मेड of cells that live and that die। तो अगर हमारा ब्रेन, जैसे अगर मैं डिसाइड कर लूं कि मैं अपनी बाजू मूव नहीं कर सकता, आप में से कभी किसी का फ्रोजन शोल्डर हुआ या आपने किसी को देखा है फ्रोजन शोल्डर है, क्या होता है? कैंट मूव ना। अच्छा, अब वो कैंट मूव है तो वो कैंट मूव है, लेकिन अगर वो उसको ट्राई नहीं करते ठीक करने की, तो देयर कम्स अ टाइम पे वो बाजू सूख जाता है because of lack of use। Same thing happens with our brain। अगर हम नई चीज पढ़ना बंद कर दें, अगर हम अपने आप को जैसे कोई गेम खेलना बंद कर दें, अगर हम कोई चीज जिसमें हमारा दिमाग यूज होता है, हमारा ब्रेन यूज होता है, वो करना बंद कर देंगे, our brain starts shrinking। It's as much made of living cells as our entire body। टेक अ हॉबी जिसके बारे में आप सोचें, कुकिंग करना शुरू कर दीजिए, गार्डनिंग करना शुरू कर दीजिए, बाहर जरूरी नहीं, घर में 4 गमले रख लीजिए, डू समथिंग दैट कीप्स यू बिजी एंड यू थिंक अबाउट इट। कोई सुडोको खेलना शुरू कर दीजिए, कोई बच्चों की गेम्स लेकर आइए जिसमें ब्रेन यूज, और कुछ नहीं, नॉट बिकॉज यू वांट टू ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू बी विद द किड्स फॉर श्योर, मगर सिर्फ इसलिए कि आपने कोई नई चीज सीखनी है, कंप्यूटर सीखना शुरू कर दीजिए। Keep your brain active, you will increase the activity and the intelligence and the working life of your brain। हम एक एज के बाद हम कहते हैं हमने सब पढ़ लिया, हमने सब देख लिया, हमें सब आता है, या हमने कहाँ सीख सकता हूँ। आपको कोई नहीं कह रहा कि आप कंपटीशन में जाने के लिए सीखिए, जस्ट अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए सीखिए। That was the final thing। अब मैंने फाइनली वाकई बहुत बोल दिया है, so I am not going to talk। So in summary I would say we can choose to be happy, we can choose to be polite, we can choose to be positive। मैं किसी का एक्शन कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं अपना रिएक्शन कंट्रोल कर सकती। अगर किसी ने मुझे गुस्सा दिलाने वाली कोई बात की है और मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने क्या किया? मैंने उनको ऑब्लाइज कर दिया। So मैं अपने ही अगेंस्ट होती हूँ। We can choose to not do that। And on that note, thank you very much। You know how to contact us। You know how to contact Samina ji। डॉक्टर साहब के पास हमारा contact है। Anybody you know who needs any help with settlement? Doesn't matter if they are newcomers or if they are old। Anything that you need to ask। आपको कुछ भी लगता है, एक ईमेल, एक मैसेज करने में कुछ भी नहीं जाता। मुझे नहीं पता होगा तो मैं क्या कहूँगी? मैं आपको कहूँगी मुझे नहीं पता, पर एटलीस्ट मैं ट्राई करके, हो सकता है समीना जी ट्राई करके आपको किसी जगह पर कनेक्ट करवा देंगे कि इनको पता है।